टोरंटो कंपनी बिजली के बिल के नाम पर किस तरीके से लोगों को कर रही है परेशान। नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं लाल मोहम्मद शेख पब्लिक चैनल से। दोस्तों, जैसे कि जानते हो कि कुछ दिन हुआ जो एमएससीबी यहां से अभी चली गई, टोरंटो आई है। टोरंटो आने से पहले जो है हमारे यहाँ के जो राजनेता हैं, जिनके पास शब्दों का भंडार रहता है और वो एक से बढ़ के एक चीज बोलते हैं। टोरंटो आने से पहले कोई कह रहा था कि मैं रेल के पटरी पे लेट जाऊंगा, कोई नेता कह रहा था। तो कोई कह रहा था कि मेरे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। कोई कह रहा था कि मुमरा कौसा में घुसेंगे तो मैं उनके ऑफिस को आग लगा दूंगा। ये अपने अपने दावे जो है ये जो राजनेता है ये कर रहे थे। बहरहाल आज टोरंटो कंपनी मुमरा कौसा में आ गई और बिल भी वसूली करने लगी लोगों से। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेल पे पटरी पे जो सोने वाले थे वो कहां चले गए, जिनको लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा वो कहां चले गए। कोई भी इस मामले में बोलने के लिए तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है ये तो बेहतर वही बता सकते हैं, क्योंकि जो लोग पहले खिलाफ थे आज वही चुप बैठे हैं। इसका खामियाजा जो है आम जनता को किस तरीके से भुगतना पड़ता है। आज हमने टोरंटो जो ऑफिस है मैक कंपनी के सामने वहां पर गया तो वहां पर 150-200 लोगों की भीड़ लगी और हर आदमी जो है परेशान अपने हाथ में बिल लेके, जिनका बिल 500 आता था उनका 2000 आया है, जिनका 2000 आता था उनका 6000 7000 आया है, जिनका 6000 7000 आता था उनका 10,000 15,000 आया है। इस तरीके से टोरंटो कंपनी जो है जो उनका एक रेगुलर जो 7.5 रुपया जो उनका यूनिट होता है, लेकिन उनको अभी 10.5 रुपया उन्होंने लगाया है, 4 रुपया हर यूनिट पे बढ़ाया है। तो ये आम जनता जो आज के माहौल में, आज के वक्त में जो लॉकडाउन से गुजरे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। कुछ महिलाएं झाड़ू पोछा करती हैं तो उनका घर चलता है। तो आखिर ये बिजली का बिल ये कहां से भरेंगे और कहां से लेके आएंगे, इस मुद्दे पे कोई इस वक्त मुमरा कौसा में जिनकी सत्ता है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जनता जो है इसकी ठोकर खा रही है। यही चीजें मैं आज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारे जो एक पत्रकार भी वहां पर गए थे, शाहिद करके, जो आज का महानगर जो उनका चैनल है, वो गए थे वहां पर शूट कर रहे थे। वहां का जो वॉचमैन है, जो काले कपड़े में जो वॉचमैन खड़े होते हैं, जो बॉडीगार्ड लगा के रखते हैं, उसने उनके ऊपर जो है हाथ भी छोड़ दिया और कहा आप ये लोगों का फोटो क्यों निकाल रहे हो, क्यों न्यूज बना रहे हो। उस दरमियान जब हमको पता चला तो हम भी वहां पर पहुंचे। बहरहाल उस मामले को वैसे ही छोड़ दिया गया, क्योंकि हमारा जो बात है वो हम जनता के लिए रखते हैं और जनता की तकलीफों के लिए रखते हैं। फिलहाल जो है हमने जनता से बात की, वहां पर लोग किस तरीके से तकलीफ में, सुबह 8 बजे से लेकर शाम में 3 बजे तक वो लोग भूखे प्यासे अपने छोटे छोटे बच्चे छोड़कर लाइन लगा के खड़े हैं। आप देखिए पूरा ये नजारा और आप ही फैसला करिए कि अब लोगों का कहना है यहाँ के जो राजनेता है वो पैसा खा के और इस कंपनी को आने दिए हैं और हमारा बढ़ा के बिल ले रहे हैं, इसी में से वसूली करेंगे। तो बहरहाल हर बार जो है एक जनता ही मरती है। क्यों ऐसा होता है? जो गरीब जनता होती है वही, चाहे पैदल जाना हो, चाहे लॉकडाउन में, चाहे वो किसी फसाद का हो, हर टाइम में जनता ही क्यों बलि का बकरा बनता है। जो जनता वही ये जनता जो उनको सत्ते पे बिठाती है, ऐसे जनता को ही बलि का बकरा क्यों बनाया जाता है, ये फैसला आप जनता को करना है। हम बताएंगे बॉडीगार्ड ये गुंडे आप लोग रखे हैं, ये गुंडों के लिए भी हम एक्शन लेंगे और रिएक्शन भी देंगे। आपने बता दिया, उसने धक्का दिया, पब्लिक ने यहाँ गवाही दी, पब्लिक ने पूरा देखी धक्का देते हुए, कैमरे में शूट है मेरे। मैं उसका कोई एक्शन लूंगा तो आप सेटिस्फाई हो? एक्शन नहीं, अभी हम लोग पूरा रिएक्शन करेंगे। आपका एक बॉडीगार्ड रोड पे नहीं चाहिए। आप मैडम किधर से आए हैं? आलिशान थिएटर, मुमरा स्टेशन। मुमरा स्टेशन। आपका नाम क्या है? शाहीन। शाहीन। आप इधर टोरन के ऑफिस पे क्या मसले से आप सुबह 8 बजे से आके बैठे हैं? लाइट बिल हम लोग का बहुत ज़्यादा आ रहा है। पिछले 3 महीने से हम लोग का 250-300 तक क्या आता है, क्योंकि हम लोग घर पे कुछ है नहीं ज़्यादा। और पिछले 2 महीने से एक हजार आ रहा है और इस महीने उन्होंने सीधा 6600 दे दिया। 6600। अच्छा, आप वहाँ पर आपका खुद का घर है या रेंटेड है? रेंटेड है।
रेंट पे। तो आपका रेंट कितना है? रेंट हम लोग का 7,500 का है। 7,500। तो मतलब आपके रेंट के मुकाबले में ये बिल आना पूरा चाहिए। हाँ। अच्छा, आप यहाँ के आमदार, खासदार और नगर सेवक जिन लोगों ने साथ दिया था इधर तोरण को लाने के लिए, उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? यही कि टॉरेंट को हटा के जो लास्ट टाइम था पहले 3 महीने पहले एमएसडी से वही ला, वो परफेक्ट बिल आता था, रीडिंग भी परफेक्ट होती थी। अभी तो लोग रीडिंग भी कुछ भी भेज रहे हैं। रीडिंग कुछ भी फेंक रहे, जो उनकी मर्जी से हो रहा है वो वही भेज reading रहे हैं और वही लोग कर रहे हैं। अच्छा, हमारी महाराष्ट्र सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे इस कंपनी को यहाँ से हटाने के लिए? एक्शन लेना चाहिए स्ट्रिक्टली, क्योंकि वो लोग अपनी मर्जी से बिल भेज रहे हैं ना, तो एग्जैक्टली एक्शन लो कुछ ना कुछ उनके खिलाफ। अच्छा, जब पहले भी बताया गया था मुमरा में, इनके आने के पहले भी ये लोगों ने बताया था, जैसे अभी तोरण कंपनी जिधर है वहाँ के लोग भिवंडी में वहाँ पर पे भी लोग परेशान है, अपनी मनमानी से वसूली कर रहे हैं। तो अभी है ना भाईजान, ये मालूम होने के बाद भी ये कंपनी आ रही थी, जब पब्लिक ने उस टाइम पब्लिक ने एक्शन लिया था, फिर यहाँ के नेता लोग भी साथ में एक्शन ले रहे थे। बाद में नेता लोग के लोग ने सेटअप कर लिया पैसे पानी लेके, आज ये पैसे वसूल रहे पब्लिक से, मनमाना बिल भेज के पब्लिक से मतलब ये क्या आपका कहना है, मुमरा के नेता लोग का इसमें पूरा हाथ है तोरण को यहाँ लाने के लिए? ऑब्जेक्शन ले रहे थे, इनको यहाँ नहीं आने दे रहे थे, बाद में नेता लोग सेटअप करके इनको यहाँ लाए। अब ये पैसे वसूल रहे पब्लिक से, जो पैसे नेता लोग को दिए वो पैसे पब्लिक से वसूलेंगे, अपनी मनमानी कर रहे हैं बिल वसूलने में। तो आप हमारे अवार्ड साहब को क्या कहना चाहेंगे, जो मुमरा की भलाई के लिए जीते हमेशा? अब अवार्ड साहब को देखना चाहिए, आज यहाँ पब्लिक 12-12 घंटे लाइन में 8 बजे से अब तक नंबर नहीं आ रहा है, उसके बाद बिना रीडिंग का ये लोग इतना बिल भेज रहे हैं। मैंने मार्च महीने में बिल पे किया 880 रुपया था, अभी 2 महीने का हमारा बिल 7,120 रुपया आया हुआ है, वो भी रीडिंग लेने नहीं गए। एवरेज बिल 111 रीडिंग का दिया हुआ है, बोल रहे आप भरो, बाद में एडजस्ट होएगा। बाद में एडजस्ट कौन करता है? हमारे समीम खान ने तोरण आने के पहले एक चीज ये फरमाई थी, मुमरा में ऐसा आंदोलन होगा जो सारे देश में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ होगा, तोरण आएगी तो, और तोरण आएगी तो हमारी लाश के ऊपर आएगी। तो समीम खान साहब को आप क्या कहना चाहते हैं? समीम खान साहब पहले बोल रहे थे अगर यहाँ टोरेंट आएगा तो हम मुमरा में नहीं रहेंगे, मुमरा छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद में कोई ऑब्जेक्शन नहीं, सब नेता नगर सेवक अपने समीम खान सब साइलेंस हो गए, सबको ये लोग सेटअप करके पैसे लेते लिए, वो पैसे अभी पब्लिक से वसूली कर रहे हैं। मतलब पब्लिक को आज ये साबित हो गया है, ये पैसा लेके टोरेंट कंपनी वालों ने एमएसडी से खरीदी कर लिया, यहाँ के नेता मंत्री सब इनके सेटअप में आ गए, आज उसका खामियाजा पब्लिक भुगत रही है। क्या नाम है भाईजान आपका? साकिर खान। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान शेख है। देखो भाई, पहले तो वहाँ लंबी लाइन लगाई जा रही है, किधर? ये वो सामने जो डिपार्टमेंट वो लेडीज लोग बैठे हैं वहाँ पर, पहले वहाँ लंबी लाइन लगा रही है, एक रजिस्टर लेके बंदी बैठी हुई है, हाँ, वो सिर्फ अपना नाम लिख रही है, मीटर नंबर लिख रही है, नंबर लिख रही है, वहाँ का और अंदर का कोई कनेक्शन नहीं है। ज़बरदस्ती टाइम पास करा के 1 घंटा उधर लाइन लगाओ गर्दी में, फिर यहाँ से दूसरी लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ से ये जो दूसरी लाइन है जो लगी हुई है ये यहाँ से, जो सुबह 8 बजे से चलती है, जो ख़त्म नहीं हो रही है। अब दूसरा सवाल ये है मेरा कि भाई अंदर जाने के बाद में कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, अंदर वाले को क्लैरिटी नहीं है बिल कैसे आया, खाली बोलते हैं हमको बिल आया और इसका हमको पता नहीं कैसे आया। अभी मेरा मसला ये है कि मेरा एवरेज बिल आता था भाई 900 से 1000 रुपया, 3500 बिल आया है। अब मैं हर महीना कंसिस्टेंट ऑनलाइन बिल पेमेंट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे बिल पे लास्ट पेमेंट दिखा रहा है 0 रिसीव। अब मुझे इसका जवाब चाहिए, मैं उसलिए आया हूँ, लेकिन हम अंदर पहुँच ही नहीं पा रहे भाई। मतलब यूनिट बढ़ के आ रहा है या इन लोगों ने यूनिट बढ़ा दिया है? देखो, मैंने मीटर से मैंने चेक किया, आज की तारीख में जो यूनिट इन लोग ने अभी मुझे प्रेजेंट यूनिट दिया है वो मैच हो रहा है, ठीक है, लेकिन भाई वो जो पहला 5 यूनिट है वो कब लिया था? मार्च में लिया था, अप्रैल में लिया था, मई में लिया था, इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। जो मेरा, जैसा मैं बोलूँगा आपको, मेरा 150 यूनिट 140 से 150 यूनिट कंजम्पशन होता था, अभी 650 यूनिट दिया है, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो 3 या 4 महीने का बिल है, लेकिन जो मैंने 3 महीने से जो बिल भर रहा हूँ ऑनलाइन, वो पैसे कहाँ गया? और यूनिट रेट भी कुछ बड़ा है ऐसा बोलते हैं, जिसका मुझे क्लैरिटी नहीं, अभी कुछ पता नहीं चला है।
उधर से लिया 17,000 रुपया आया उसका 650 इसको 540 और 530 रुपए बिल आने वाला 3-3 हजार हमारा बिल आया 5-5 हजार। अच्छा। अब जॉब नहीं है, हम लोग घर में क्या करेंगे भाई? 3 महीने से बैठे बैठे इतना बिल भरेंगे, कैसे भरेंगे? वो मैथ समझा रहे, उल्टा सीधा मैथ समझा रहे, कैसे कैसे कुछ बता रहे, कुछ भी पढ़ रहा ही नहीं। 10 रुपए कुछ ऐसा भेज रहे हो। पहले यूनिट 6 रुपए थी, अब बोलते 10 रुपए हो गया, मतलब एक यूनिट पे 4 रुपए बढ़ा। तो अगर 300 यूनिट है तो 4 रुपए से फर्क तो पड़ता है ना, 2-4 रुपए से फर्क नहीं पड़ता। कैसे फर्क नहीं पड़ता? अगर 10 यूनिट में 400 रुपए, 100 रुपए यूनिट में हमारा 400 रुपए बचता है ना, तो अगर हमारा 300 यूनिट आया तो हमारा 1200 रुपए कम नहीं होगा। अभी गए थे आप बिल भरने के लिए, क्या बोले इन्होंने? मैंने 2 बिल मेरा लेकर गई थी, एक पे मेरा सादा यूनिट आया और एक मेरा रूम बंद है, उसके बावजूद मेरे को डबल यूनिट आया। तो बोलते हैं आप लोग पर्सनली चेक करो, किसी ने वायर लगाया होगा। अब हम लोग पर्सनली कहाँ चेक करने जाएंगे? बराबर। जब MSCB थी इतने साल में कभी इशू नहीं हुआ, टोरेंट के टाइम पे क्यों ये प्रॉब्लम आ रहा है? बराबर। तो पहले MSCB अच्छी थी कि टोरेंट अच्छा? ऑब्वियसली MSCB अच्छी थी। तो यहाँ के जो मंत्री हैं जितेंद्र आवाड साहब, यहाँ के जो आमदार खासदार हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहेंगे कि वापस से हमें MSCB चाहिए। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं टोरेंट पावर से, और ना अंदर कोई सुनवाई है, उन लोगों को बात करने का ढंग तक नहीं है। स्पेशली आप आराम से बात करो, और हम लोग 8 बजे सुबह से आए हैं, तो हम लोग के पास आराम से बात करने के लिए हमारे पास रहेगा पावर, इतनी एनर्जी है हमारे पास। ऊपर सुबह से घर छोड़ कर आए, नाश्ता नहीं करके आए, ऊपर से तुम लोग से प्यार से बात करेंगे हम लोग। ऊपर से घुमा फिरा के एक ही हिसाब बता रहे, यूनिट है यूनिट है। यूनिट हमको भी दिख रहा है सही, यूनिट का अमाउंट क्यों बढ़ा है तुम लोग ने, वो भी लॉकडाउन पीरियड में, जब इंसान के पास खाने के लिए पैसा नहीं है, वो चीज पे तुम लोग लॉकडाउन अमाउंट बढ़ा रहे हैं। जी ने भी तो बोला कि मतलब 4 महीने का बता रहे, 4,220। थोड़ा कम करेंगे, काम करेंगे थोड़ा, तुम अमाउंट कम नहीं होगा, यूनिट प्रॉपर है। 3 महीने से घर पे बेटा 4 महीने का बिल भेजती है। नहीं तो अभी आप अंदर बात किए, क्या बोले? वो बोले जो है वो आपको भरना पड़ेगा। अच्छा। हाँ 4 महीने का। अच्छा। अभी वही बोल रहा तकलीफ में बैठे, अकेला मैं कमाने वाला, 6 जन घर पे। यहाँ के MLA, यहाँ के आमदार खासदार, यहाँ के नगर सेवक, जो लोग ये आने से पहले इतना इशू किए थे, मोर्चा निकाले थे, धरने पे बैठे थे कि हाँ हम अगर ये टोरेंट कंपनी अगर यहाँ आ गई तो हमारे लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, उन लोगों को क्या उन लोगों के लिए क्या क्या अपील करेंगे? जो पहला था वही सही था, वो सही देता, जो लाइट का बिल टाइमिंग में सही होता था। 600, 500, 550, 650 उससे आगे बिल नहीं आता था। अभी इतना बिल आ रहा तो भरेंगे कैसे बताओ? आदमी लोग घर में है, ट्रेन चालू नहीं है, 3 महीने से बंद है, इंसान तुम ये बोलेगा कि बिल इतना है तो इसमें से थोड़ा बहुत कम करके हम लोग, थोड़ा बहुत तुम लोग आपको भरना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। बोला नहीं भरना ही पड़ेगा, भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे मुंबई में थे नहीं 3 महीना, भरना ही पड़ेगा। तो फिर क्या करेगा? भरना पड़ेगा। तो अभी क्या बोलते हैं, आधा भरो फिर आधा बाद में से भरो। अच्छा। अभी लॉकडाउन में सब बंद है, काम धंधे पे अभी कैसे बोलते हैं, अभी 3 महीने से बंद है काम, तो आदमी खाएंगे क्या? क्या लड़ भी भरेंगे, क्या खाएंगे क्या? बताओ। रूम का भाड़ा भरेंगे, और रूम भाड़े पे का भाड़ा भरेंगे, बताओ। वो लाइट बिल लाइट भरेगा 8,000, 9,000। कितना बिल आया आपका? 8,000 आया। कितने दिन का? 3 महीने का, जबकि हम लोग घर पे थे भी नहीं। अच्छा। 8,000, जबकि कूलर और सॉरी पंखा और टीवी चलता है। अच्छा। क्या है, उस भी अपने मन का ठोक देंगे तो अभी क्या बोले अंदर ये? उधर बोला तो बोलते कि अभी जो भी होगा। मैं लाल मोहम्मद शेख फिर एक नई न्यूज के साथ हाजिर हूँ, जब तक के लिए खुदा।